नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 से गणित पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण, जिसमें आज हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो आइए इसको समझते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक तथा सी अचर पद है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पार्ट 2। तो श्रीधराचार्य की सूत्र से जब हम x का मान निकालेंगे तो सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जहाँ b एक्स का गुणांक है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है और सी अचर पद है। इसी सूत्र से हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आइए सवाल द्वारा समझते हैं कि कैसे हम एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो पहला सवाल आपके बोर्ड पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। अब सबसे पहले हम ए बी और सी का मान लिख लेंगे। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 9, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। अब हम ए बी और सी का मान रखेंगे, जहाँ ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस 9 और सी बराबर 18। तो होगा माइनस बी का मान पहले से ही माइनस दिया है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 18 बटा 2 गुणे ए का मान। माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 9 का वर्ग 81 माइनस 18 72 बटा 2 1 कम, एक्स बराबर हो जाएगा 9 प्लस माइनस 81 में से 72 घटाएंगे तो 9 बचेगा बटा 2। अब हम करेंगे क्या कि हम देख रहे हैं कि x बराबर 9 प्लस माइनस कड़ी में 9 बटा 2। हम जानते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो x बराबर 9 प्लस माइनस 3 बटा 2। अब हम x का मान निकालने के लिए एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो पहला x का मान होगा 9 प्लस 3 बटा 2, प्लस चिन्ह लेने पर यानी x बराबर 12 बटा, x का मान 6 होगा। दूसरा 9 माइनस 3 बटा 2, जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो 9 माइनस 3 बटा 2, माइनस चिन्ह लेने पर तो 9 में से 3 घटेगा तो यानी 6 बटा 2 होगा। यदि 2 से हम इसे काट देंगे तो 2 क्या 6, अतः x बराबर 3 का 6 यानी
एक्स का मान 3 और 6 होगा। चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। प्रश्न दिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0, जहाँ a बराबर 1 है, b बराबर -9 और c बराबर 18 है। हम जानते हैं कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब हम a, b और c का मान रखेंगे। x बराबर माइनस ब्रैकेट में -9 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -9 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 18 बटा 2 गुणे 1। माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस 9 का वर्ग 81 माइनस 18 चौक 72। 81 में से 72 घटा देंगे तो 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा, अर्थात x बराबर 9 प्लस माइनस 3 बटा 2। अब हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो x बराबर अगर प्लस चिन्ह ले लेंगे तो 9 प्लस 3 बटा 2 यानी 12 बटा 2, अर्थात x बराबर 6। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो 9 माइनस 3 बटा 2 यानी 6 बटा 2, अर्थात x बराबर आपका 3 होगा। अतः x के जो मान होंगे 3 और 6 होंगे। उम्मीद करते हैं कि सूत्र द्वारा पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरे सवाल को लगाते हैं। अब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब तुलना करेंगे तो ए का मान 1 होगा, बी का मान 14 होगा और सी का मान 24 होगा। यानी ए बराबर 1, बी बराबर 14, सी बराबर 24। एक्स बराबर फार्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। तो x बराबर माइनस बी यानी माइनस बी का मान 14 है, प्लस माइनस कड़ी में 14 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 24 बटा 2 गुणे ए का मान है। x बराबर -14 प्लस माइनस 14 का वर्ग 196, 24 चौका 96 बटा 2। x बराबर -14 प्लस माइनस 196 में से 96 घटाएंगे तो 100 बटा 2। यानी x बराबर -14 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल 10 होगा बटा 2 होगा। x बराबर हम देख रहे हैं कि -14 प्लस माइनस 10 बटा 2, यानी एक बार प्लस चिन्ह लेकर हल करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे। तो आइए पहले प्लस चिन्ह लेते हैं। -14 प्लस 10 बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा -14 प्लस 10 यानी -4 बटा 2 बराबर कट जाएगा -2 हो जाएगा, तथा -14 -10 बटा 2 माइनस चिन्ह लेने पर तो हम देख रहे हैं कि -14 और -10 है, यानी दोनों माइनस है तो माइनस लिख के जुड़ जाएगा। तो -14 और -10 -24 होगा। x बराबर हो जाएगा -24 बटा 2 -3।
उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 2 सूत्र की सहायता से आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर -5। और हम जानते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2 है। चलिए मान रखते हैं इसका। b का मान देख रहे हैं पहले से माइनस है, प्लस माइनस √b² यानी -3 का वर्ग -4, a का मान 2 और c का मान -5 बटा 2 गुणे 2। तो x बराबर होगा 3 प्लस माइनस 3 का वर्ग 9 प्लस माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस होगा 4 दूना 8, 8 पचे 40 बटा 4। x बराबर 3 प्लस माइनस 40 में 9 जोड़ेंगे तो 49 होगा बटा 4, यानी x बराबर 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 बटा 4। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 प्लस माइनस 7 बटा 2। अब हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, सॉरी यहाँ 4 है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। तो x बराबर 3 प्लस 7 बटा 4 प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 10 बटा 4, यानी 5 बटा 2। 2 5 10, 2 दूना 4 तथा माइनस चिन्ह लेने पर यानी 3 माइनस 7 बटा 4, माइनस चिन्ह लेने पर यानी +3 माइनस 7 माइनस बड़ा है तो x बराबर होगा -4 बटा 4 यानी -1। अतः x बराबर जो होगा -1 होगा और 5 बटा 2, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 3 आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए चौथे सवाल पर चलें। प्रश्न नंबर 4 है 3x² प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। तो सूत्र की सहायता से x का मान ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं a बराबर 3, b बराबर 8 और c बराबर 4। आइए हल करते हैं। a बराबर 3, b बराबर 8, c बराबर 4। x बराबर -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac दो एक्स बराबर माइनस बी का मान 8 प्लस माइनस 8 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 3 है, सी का मान 4 है, 2 गुणे ए का मान 3, अर्थात -8 प्लस माइनस, यदि 8 का वर्ग करेंगे तो 64 माइनस 4 3 12 12 चौक 48 बटा 2 3 6, यानी x बराबर -8 प्लस माइनस 64 में से 48 घटा देंगे तो 16 बटा 6। हम जानते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होता है। x बराबर -8 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 बटा 6, x बराबर -8 प्लस 4 बटा 6, प्लस चिन्ह लेने पर जब x का मान हम निकालेंगे तो -8 प्लस 4 बटा 6, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो -8 प्लस 4 यानी -4 बचेगा, तो x बराबर -4 बटा 6 काट देंगे, 2 दूना 4 2 3 6। अब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो -8 -4 बटा 6, तो x बराबर हो जाएगा -8 4 12 बटा 6 यानी -2, अतः x बराबर -2 बटा 3। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। तो आइए 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए समझते हैं सवाल को। कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 कड़ी में 3, सूत्र की सहायता से हमें x का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। a बराबर कड़ी में 3, b बराबर 10, c बराबर -8 कड़ी में 3, a बराबर कड़ी में 3, b बराबर 10 और c बराबर -8 कड़ी में 3। चलिए सूत्र लिखते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, x बराबर मान रखेंगे तो माइनस b का मान 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 10 का वर्ग -4, a का मान कड़ी में 3 और c का मान -8 कड़ी में 3 बटा 2, a का मान कड़ी में 3। आइए इसको समझते हैं। ये होगा -10 प्लस माइनस 10 का वर्ग 100, माइनस गुणे माइनस प्लस होगा। यदि हम इसका गुणा करें तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 कड़ी में ना होगा
और कड़ी में 9 का मान हम जानते हैं कि 3 होता है, तो इन दोनों का मान 3 हो गया है। तो 4 गुणे 3 गुणे 8, 4 के 12 8 96 बट्टा 2 कड़ी में 3। x बराबर -10 प्लस माइनस 196 बटा 2 कड़ी में 3। x बराबर -10 प्लस माइनस 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो 14 होगा। अब बट्टा में 2 कड़ी में 3, बट्टा में 2 कड़ी में 3। आइए इसको लगाते हैं आगे। x बराबर -10 प्लस माइनस 14 बटा में 2 कड़ी में 3। तो x बराबर पहले प्लस चिन्ह लेंगे, यानी -10, यहाँ केवल प्लस चिन्ह लेंगे, 14 बटा 2 कड़ी में 3। प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा -10 - 14, अरे प्लस 14 है, तो यानी 14 में से 10 घट जाएगा, 4 बटा 2 कड़ी में 3। यदि हम काटेंगे तो 1 कम 2 2 दूना 4, यानी 2 बटा कड़ी में 3। पहला x का मान हो जाएगा। यदि हम माइनस चिन्ह लें, x बराबर -10 - 14 बटा 2 कड़ी में 3, माइनस चिन्ह लेंगे तो हम देख रहे हैं कि दोनों माइनस है, यानी -10 और -14 -24 बटा 2 कड़ी में 3। अगर हम काटें इसको तो 2 1 कम 2, ये 12 बार में कटेगा, यानी -12 बटा कड़ी में 3। हम यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यदि इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो 3 से 12 कट जाएगा, तो इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसे नहीं कटेगा, इसलिए वह यहीं पर इसको छोड़ दिया गया है। तो हम चाहे तो इसको और आगे लिख सकते हैं परिमेयकरण करके। तो नीचे से हल कर दे रहे, या -12 बटा कड़ी में 3, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि इसका हर कड़ी में 3 है, तो हमको कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा अंश और हर में परिमेयकरण करने के लिए। तो बनेगा आपका -12 कड़ी में 3, और ये कड़ी में 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी 3 से हम 12 काट सकते हैं, 3 1 कम 3, 3 चौका 12, यानी हम कर सकते हैं -4 कड़ी में 3। तो या तो हम ये वाला लिखें या ये वाला लिखें। तो अतः x का मान जो होगा, x बराबर 2 बटा कड़ी में 3, और ये हो जाएगा -4 कड़ी में 3। चलिए समझा दे रहे हैं एक बार इसको फिर। प्रश्न दिया है कड़ी में 3x² + 10x - 8 कड़ी में 3 बराबर 0, a बराबर 3, b बराबर 10 और c बराबर -8 कड़ी में 3। हम जानते हैं कि सिद्धाचार्य का जो सूत्र होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। जब हम इसके मान को रखेंगे तो आपका होगा -b का मान 10 है, प्लस माइनस 10 का वर्ग -4, a का मान कड़ी में 3 गुणे c का मान -8 कड़ी में 3। तो इसमें जब हम गुणा करेंगे माइनस से तो ये -10 होगा, प्लस माइनस 10 का वर्ग 100। जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, और कड़ी में 3 का जब कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो कड़ी में 9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होगा।
तब कह सकते हैं कि 4 3 12, 12 8 96, और ये प्लस हो चुका है क्योंकि माइनस में माइनस का गुणा हुआ है। अब हम देख रहे हैं 100 और 96 जोड़ेंगे तो 196 होगा, जो कि कड़ी में दिया है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो 196 का वर्गमूल आपका 14 होता है। तो x बराबर -10 प्लस माइनस 14/2 कड़ी में 3। अब हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। चलिए समझ लेते हैं। x बराबर -10 प्लस 14/2 कड़ी में 3, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस 14 माइनस 10 यानी 4/2 कड़ी में 3 होगा। तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कड़ी में 3। इसका हम परिमेयकरण नहीं करेंगे, इसलिए कि 3 से 2 नहीं कटेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर यह कटने वाला रहता, 3 का कोई गुणज रहता, तो हम उसको परिमेयकरण करके छोटा कर देते। चलिए अब x बराबर माइनस चिन्ह लेते हैं। तो -10 -14/2 कड़ी में 3। तो हम देख रहे हैं दोनों माइनस है, तो -10 और -14 यानी -24 होगा। अब बटा में 2 कड़ी में 3 होगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 से 24 कटेगा 12 बार में, यानी -12 बटा कड़ी में 3 बचा है। यदि हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो 3 12 कट जाएगा, यानी इसका परिमेयकरण करके इसको हटा देंगे कड़ी में 3 को। तो कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आपका होगा 12 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, यानी 12 कड़ी में 3। और इसका जब हम परिमेयकरण कर दिए तो यह हो गया केवल 3, क्योंकि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 यानी कड़ी में 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब 3 से 12 को काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा -4 कड़ी में 3। अतः x के जो दोनों मान होंगे, यानी अल्फा और बीटा के मान 2 बटा कड़ी में 3 और -4 कड़ी में 3। तो उम्मीद करते हैं कि यह तीसरी विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की, जिसे हम श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से जानते हैं। तो अगले वीडियो में अब हम विविधकार और मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।